मैं बाबा साहब को धन्यवाद अदा करने आता हूं, हर वर्ष उनको श्रद्धांजलि देने आता हूं कि बाबा साहब, अगर आपका एक सेकंड को भी कहीं आपने सोच लिया होता कि आप इंग्लैंड में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, आपके दिमाग में 1% भी आ गया होता कि क्यों मैं गालियां गाने जाऊं, क्यों मैं वहां पर जाऊं अपने लोगों के लिए तकलीफ में, वहां जातिवादी देश में, क्यों अपने बच्चे ला करके आप वहीं पर रह गए होते तो आज हम कहाँ होते? शायद किसी गटर में हम कहीं गंदगी कूड़ा उठा रहे होते और भूखे नंगे कहीं पड़े होते, कहीं जूते खा रहे होते। कि बहुजन समाज खाली पार्टी नहीं है, वो एक महान मिशन है बाबा साहेब का, मान्यवर काशीराम जी का, बहन कुमारी मायावती का, ये इस देश के 85% बहुजनों का एक महान मिशन है जो कि खाली वोट से नहीं हार सकता, जीत सकता। इसको लड़ना होगा, इसको बहुजन सत्ता कायम करने के लिए 85% को एड़ी चोटी का जोर लगा के जमीन पे आना पड़ेगा, जमीन का। नमोदय, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं 26 अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब ने अपने प्राणों की अंतिम सांस ली थी। और इस जो मिशन में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो अज्ञानी जी हैं। तो अज्ञानी जी से हम आपकी बात कराते हैं। सर जय भीम। जय भीम सर, जय भीम। आप इस जो स्थल पर कितने समय से आना जाना कर रहे हैं? देखिए, 26 अलीपुर रोड दिल्ली में ये बाबा साहब की कोठी थी जहाँ बैठ करके उन्होंने हमारा संविधान बनाया, हमें अधिकार दिए। आज जो हम यहाँ पर एक सरकारी नौकरी में एक छोटे 4th क्लास कर्मचारी से लेकर के IAS IPS तक बनते हैं, बाबा साहब के उस महान संविधान की वजह से हम इस देश में हुक्मरान बनते हैं। हम यहाँ विधायक से लेकर के मंत्री, मुख्यमंत्री सब बनते हैं, सब बाबा साहब की देन। मैं यहाँ बचपन से आता हूँ, छोटेपन से, जब से मैं बहुत वर्षों से यहाँ पर आता हूँ, तब से जब मेरा होश संभाला 1995 के बाद से मैं लगातार हर वर्ष यहाँ पर 6 दिसंबर को तो मैं हर हालत में जरूर आता हूँ, 14 अप्रैल को, और उसके बाद ये, और एक डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन जो जनपद पर है वहाँ पर भी हम हमेशा जाते थे। अभी उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर बना के उसको कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पर भी हमारे लोगों को जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि वहाँ पर मेरिडियन होटल के साथ में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, वहाँ बहुत सुंदर बनाया हुआ है बाबा साहब की, वहाँ वो स्टैचू लगा हुआ है, वहाँ जाकर के घूमो, लाइब्रेरी है। तो मैं बहुत वर्षों से आता हूँ और आज ही यहाँ पर आकर के मैं बाबा साहब को धन्यवाद अदा करने आता हूँ, हर वर्ष उनको श्रद्धांजलि देने आता हूँ कि बाबा साहब, अगर आपका एक सेकंड को भी कहीं आपने सोच लिया होता कि आप इंग्लैंड में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, आपके दिमाग में 1% भी आ गया होता कि क्यों मैं गालियां गाने जाऊं, क्यों मैं वहां पर जाऊं अपने लोगों के लिए तकलीफ में, वहां जातिवादी देश में, क्यों अपने बच्चे ला करके आप वहीं पर रह गए होते तो आज हम कहाँ होते? शायद किसी गटर में हम कहीं गंदगी कूड़ा उठा रहे होते और भूखे नंगे कहीं पड़े होते, कहीं जूते खा रहे होते। अगर बाबा साहब ने एक सेकंड को भी उनके दिमाग में कहीं आ गया होता तो मैं हर वर्ष आके उनको, उनके उस सेक्रीफाइस को, उस कुर्बानी को याद करने, उनको नमन करने, उनको श्रद्धांजलि देने और उनको धन्यवाद अदा करने की आज जो मेरे तन पे कपड़े हैं वो आपकी बदौलत है, आपकी कुर्बानी की बदौलत है। मैं आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करने आता हूं, तो इसलिए मैं आता हूं हर वर्ष। सर, आज हम देखते हैं कि बाबा साहब के बाद काशीराम जी हमारे मिशन को आगे बढ़ा के लेके आए, और काशीराम जी के साथ बहन मायावती जी। एक अच्छी पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी का रूप ले लिया पार्टी ने, और उस रूप राष्ट्रीय पार्टी को आज कहीं भी वोट नहीं मिल पा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि बाबा साहब के बाद काशीराम जी ने मिशन नहीं बढ़ाया, बाबा साहब के मिशन को काशीराम जी ने आगे बढ़ाया। पहले तो ये दुरुस्त कर लें। और दूसरी बात ये कि जो बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पूरी ताकत से जोर लगा के इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया हुआ BSP को, इस BSP को जम के वोट मिल रहे हैं। 2 विधायक भी आए राजस्थान में, लाखों लाख वोट मिला है, चारों राज्यों में लाखों लाख वोट मिला है। और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर 2 नंबर पे हारे हैं, हारे नहीं, हरवाए गए, EVM की कृपा से हरवाए गए वहां पर। तो इसलिए ऐसा कहना कि वहां वोट नहीं है, बहुत वोट है। खाली अकेले उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट हमारे खाते में है। 2019 का जो आंकड़ा है, जो लोकसभा चुनाव का, आपको पता है 4 करोड़ से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी के वो खाते में है, इलेक्शन कमीशन के उसमें। तो इसलिए कहना कि BSP को वोट नहीं मिल रहा है, ये बेकार की बातें हैं। अभी भी 4 राज्यों में जम के वोट मिला है, सीटें हार जीत हो सकती हैं, वो इन्होंने हरवाया है, EVM की कृपा से जानबूझ के हरवाया, उसको इस्तेमाल करके BSP के विरुद्ध वोट खूब मिला है। और तीसरी बात ये कि बहुजन समाज खाली पार्टी नहीं है,
वो एक महान मिशन है बाबा साहेब का, मान्यवर काशीराम जी का, बहन कुमारी मायावती का, ये इस देश के 85% बहुजनों का एक महान मिशन है, जो कि खाली वोट से नहीं हार सकता, जीत सकता। इसको लड़ना होगा, इसको बहुजन सत्ता कायम करने के लिए 85% को एड़ी चोटी का जोर लगा के जमीन पे आना पड़ेगा, जमीन का संघर्ष करना होगा। इसीलिए जो मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि ये मनुवादी तुम्हें वोट से नहीं जीतने देंगे, तुम्हें बुलेट खाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। हम अपना सीना ताने खोल के हैं कि हम बुलेट भी खाने को तैयार हैं और इस देश में बहुजन सत्ता कायम करके रहेंगे। सर, ये लोग स्वार्थी हो गए हैं, अलग अलग पार्टियां बना ली हैं, तो क्या इससे हमारा समाज जो 85% है वो जुड़ के जीत सकता है? देखिए, पार्टियां बना ली उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने जो विभीषण का काम कर रहे हैं, लेकिन चाहे बामन मेश्राम हो, उसकी पार्टी बनाई, कितने 150 वोट नहीं मिलते उसको, एक सीट नहीं जीत सकता, एक प्रधानी नहीं जीत सकता कहीं पे। अभी चंद्रशेखर रावण बड़ी डींगे हाँक रहा था, अभी वहां क्या हुआ इसको, वहां 190 150 वोट मिले हैं। जो हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, 50 फॉर्चूनर लेके जो दुश्मनों ने दिए उसमें घूम रहा है, 50 वोट नहीं मिले कहीं कहीं पर, कहीं मिले होंगे 5-7 4 2-4 5,000 वोट। पर देखो उसको खोल करके वहां क्या हालत है चारों राज्यों में, पर जहां जहां लड़ा है वहां पर कहीं एक जगह 190 वोट है, कहीं 150 है, कहीं 250 है। अरे डूब मरो विभीषणों, क्यों तुम अपने मिशन के विरुद्ध काम कर रहे हो सिर्फ पैसे के लिए? तो ऐसे विभीषणों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लोग इनको नकार रहे हैं। और जो भीड़ आती है मनुवादियों की आती है, और अभी पकड़ा था ना इनको मध्य प्रदेश में हमारे बीएसपी के बहुजनों ने, जो इनके नेता घूम रहे थे वहां की सांसद की कार में घूम रहे, बीजेपी के सांसद की कार में दुश्मनों के लिए प्रचार कर रहे हो और तुम डींगे हाँक रहे हो यहाँ जय भीम बोल करके। हमें पहचानना होगा इन विभीषणों को। ये जो बामन मेश्राम हो गया, चंद्रशेखर हो गया, एक और 2-3 है, कितनी वोट मिलते हैं इनको? जय भीम साहब, कितनी वोटें मिलते हैं इनको वोट ही नहीं मिलते। पार्टी तो बना ली, लेकिन बहुजन भैया, बहुजन तो बहन जी के हैं, अपने नीला झंडा और हाथी निशान के हैं, मान्यवर काशीराम के हैं और अपने बाबा साहब के हैं। हम बरगलाय में आने वाले नहीं है, इसीलिए इनको पार्टी तो बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन विभीषणी कहलाओगे। सर, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो 2024 में फिर बीजेपी आ रही है, अगर बीजेपी आती है तो जैसा कि चारों तरफ लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, उससे कैसे निजात पा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो 2024 में बीजेपी नहीं आ रही है। 2024 में बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी। उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीतने जा रहे हैं हम, और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना इन मनुवादियों की मजबूरी होगा। और दूसरी बात कही, कहा पहले तो मैं मान नहीं सकता इस बात को, अगर बाई चांस कुछ हो भी गया और इन्होंने मनुवादियों ने भारत के संविधान को हाथ लगाया तो फिर इनको भुगतना पड़ेगा। 85% लोग जमीनों पे इनका जीना आराम कर देंगे। याद है ना 3 अप्रैल है ना 2018, जब इन्होंने SC/ST एक्ट को छुआ था, पूरे देश में क्या हाहाकार मचा था। वापस करना पड़ा ना SC/ST एक्ट, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी बहन कुमारी मायावती है हमारे पास, अभी उनके नेतृत्व, उन्होंने कह दिया परसों कि संविधान को हाथ लगाया तो स्वयं खुद यहाँ पर जमीनों पर उतरेंगे, अपने लोगों के साथ इनका जीना आराम करेंगे। इनके औकात नहीं है भारत के संविधान को हाथ लगाने की, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बहन कुमारी मायावती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। सर, एक बहुजनों के पास संदेश नहीं जा पाता है बहन जी का, क्योंकि बहन जी केवल ANI को वाइट देती हैं, और ANI की वाइट देखने वाले देश के अंदर कितने लोग हैं ये तो आप भी जानते हैं। बहुजन इस समय जो है मतलब सुनने के लिए, मायावती जी के शब्द सुनने के लिए तरस रहा है। तो मायावती जी कब बाहर निकलेंगे और कब अपने बहुजन चैनलों को वाइट देंगी, जिससे उनका प्रचार प्रसार हो? देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है, जिस तरह आपके साथी इस तरह प्रश्न पूछते हैं, बहन कब बाहर निकलेंगी। अभी 4 राज्यों में बहन जी बिल्कुल सड़कों पे थी, और वो बच्चों से मिल रही थी, खुलेआम बच्चों से, सबसे मिल रही थी। और उन्होंने जितनी रैलियां की हैं वो शायद ही किसी ने करी, किसी नेता ने, विपक्षी नेता ने। और दूसरी बात, वो 75 साल की वो वयोवृद्ध है। आप क्या अभी हम जैसे लोग क्या मर गए? अब अपनी माँ को, बड़ी बहन को क्या हम सड़कों पे घुमाएंगे क्या? अरे कमाल करो, इतना बड़ा संगठन है, आकाश आनंद को मैदान में उतार दिया है, तमाम लोग मैदान में काम कर रहे हैं। हमारे पता नहीं बहुजनों को क्यों नहीं बहन जी की आवाज सुनाई देती। बहन जी एक ट्वीट करती है तो पूरा हाहाकार मच जाता है। ये नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उनको सुनता है, उनकी आवाजें बताता है। हमारे पता नहीं बहुजन यूट्यूब चैनलों को क्या हो जाता है, उनको बहन जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बड़ी अजीब बात है। तो ये देखे, ये बहुजन चैनलों को सोचना पड़ेगा कि ये दौर ANI जो है कोई एक वो नहीं है, कोई मीडिया, वो बड़ा मीडिया
सेंटर है, वहां से वो प्रचार करता है, आज तक वास्तक सब लेते हैं उससे। वो खाली एक एजेंसी है, वो कोई वो अकेला एक सेंटर नहीं है। तो इसीलिए ANI को इसलिए देते हैं जिससे सब तक पहुंचे। अब भी ANI से ले लो, क्या दिक्कत आ रही है? तो एक ही जगह। दूसरी बात ये कि बहन तुम्हारी मायावती जितनी लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, 24 आवर वो अपने वहां बैठ करके काम कर रही है। 75 साल की उम्र में दिन रात काम करना है, मजाक समझ रहे हो क्या? अब आप क्या सोच रहे हो मेरे घर में आके बैठ जाए बहन जी और तभी जाके मैं काम करूंगा? ऐसा हो सकता है? 36 राज्यों में हमें दिखाया जाता है कि बहन जी सिर्फ उत्तर प्रदेश में बीएसपी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुजन समाज पार्टी है, तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, जिसके 4 करोड़ से ज्यादा वोट है। आप क्या मजाक समझ रहे हो? मनुवादियों ने कह दिया कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में, हमने मान लिया। अपना दिमाग खोलो, अब पता चल रहा है ना कि बीजेपी की बी टीम कौन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये आम आदमी पार्टी, ये है उसकी बीजेपी की A, B और C टीम। बहन कुमारी मायावती ने जितना हमला बीजेपी के खिलाफ बोला इन चुनावों में, किसी के खिलाफ नहीं बोला। आप देखो, आप 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और सब कमर कस लो और भैया बहन जी को के खिलाफ बोलना छोड़ दो और वहां जाकर के उत्तर प्रदेश में काम करो। सर लोग बात मजाक उड़ाने लगे क्योंकि जो सीट नहीं मिल पा रही है। और कौन मजाक उड़ा रहा है? कौन है मजाक उड़ाने वाला? कांग्रेस का देखो ना, कांग्रेस जो है इंटरनेशनल पार्टी, उसकी क्या दुर्गति हुई है उसके तो। और ये आम आदमी पार्टी जो डींगे हाँक रहा था लाला, चारों राज्यों में जमानत जब्त हुई है, जितने कैंडिडेट उसके लड़े जमानत जब्त हुई है। तो शर्म तो उनकी आनी चाहिए, हंसी तो उनकी उड़ाओ। हमें तो 2 सीटें मिली हैं भाई और तीनों राज्यों में जम के बम्पर वोट मिला है। हम कम से कम 50 सीटों पे दूसरे नंबर पे रहे चारों राज्यों में। कभी देखा खोल कर? जो मनुवादियों ने कह दिया बोल दिया और हंसी उड़ाने वाले हंसते रहे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में लड़ेंगे और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, बस इतना समझ लो। धन्यवाद सर। जय भीम। ओके सर, जय जय भीम सर, जय भीम।